सर्वेषां कृते नमो नमः। जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषाम् अभिनंदनम स्वागतम वंदनम च। वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः द्वितीय अध्यायस्य 63 श्लोकपर्यन्तम् इदानीं यावत् पदच्छेदम् अन्वयं च कृतवन्तः। तथा अग्रे अद्य वयं कुर्मः। पूर्वं यः अस्माकं श्लोकः अस्ति तस्य वयं गायनं कुर्मः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। 31 श्लोकः। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। एक बार पुनः पढ़ेंगे। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अन्वय। स्वधर्ममपि, स्वधर्मम अपि अलग अलग किया, चा अवेक्ष्य चा देखकर, ना विकम्पितुम अर्हसि ये चा अवेक्ष में स्वर संधि थी, इसका विच्छेद कर दिया। और अवेक्ष हम जानते हैं अब ईक्ष विकम्पितुम अर्हसि ये ऐसा है। और धर्म्याद्धि, धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। परिच्छेद के बाद में अन्वय है। पहले से बात आ रही है कि क्षत्रिय के कर्तव्य क्या है, क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार युद्ध मिला है हमको, आत्मा की गति क्या है, उससे आगे हम चल रहे हैं। तो और जो पहले कर चुके हैं ऐसा, और अब ये स्वधर्मम अवेक्ष। स्वधर्मम द्वितीय विभक्ति एकवचनम, अवेक्ष अर्थात दृष्ट्वा देखकर, अब ईक्ष ल्यप अवेक्ष। स्वधर्मम अवेक्ष अपि, अपि अव्यय पद है, अपि माने भी। विकम्पितुम न अर्हसि, हे अर्जुन त्वं विकम्पितुम न अर्हसि। किम अवेक्ष्य स्वधर्मम अपि अवेक्ष। क्षत्रियस्य धर्म्यात् युद्धात् अन्यत् श्रेयः न विद्यते। क्योंकि क्षत्रिय के धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा श्रेयस्कर नहीं होता है, ऐसा इसमें भाव है। इसको हमने देखा भी था कल। अगला श्लोक देखेंगे। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया चा उपपन्नम, चोपन्नम को गुण संधि हो गई थी, अलग किया। च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। सुखिनः स्वर्ग द्वारम में पद विच्छेद किया,
अपावृतम, सुखिनः सुखी सुखिनौ सुखिनः बहुवचन है ये, नकारांत शब्दस्य पुल्लिंगे, क्षत्रियाः क्षत्रियाः सुखिनाः, पार्थ संबोधनस्य रूपम, लभन्ते अर्थात लब धातु आत्मनेपदी अस्ति, तो लभते लभेते लभन्ते, लभन्ते युद्धम ईदृशम, युद्धम ईदृशम, पद विच्छेद किया तो माँ को अलग कर दिया, ई को अलग कर दिया, युद्धम ईदृशम। इस प्रकार पदच्छेद करके आगे बढ़े। यदृच्छया, इसमें ऋच्छ धातु है, ऋच्छ धातु का अर्थ गति में भी होता है, पूर्णे भी होता है, प्रापणे भी होता है, तो उसके द्वारा मतलब अपने आप से जो मिल जाता है उसके द्वारा, यदृच्छया चा उपपन्नम, यदृच्छया उपपन्नम, अपने आप से, उपपन्नम माने प्राप्त हुए, च अपावृतम, अपावृतम अर्थात अनावृतम, आवृतम अर्थात बंद ढका हुआ, पिधानम, और अपावृतम माने अनावृतम माने वो अनावृतम मार्गम देहि, कालिदास ने कहा था अनावृतम मार्गम देहि, तो अनावृतम माने बिना ढका हुआ, मतलब बिना किसी बाधा का, तो ये अपावृत है माने खुला हुआ है। अपावृतम स्वर्ग द्वारम, अपने आप यदि युद्ध प्राप्त हो गया है तो वो अपने आप खुले हुए स्वर्ग के द्वार के समान है। ईदृशम युद्धम अर्थात एतादृशम युद्धम, ईदृश शब्द है, दृश्य माने समान, ईदृश माने ऐसा, इसके समान, ईदृशम नपुंसकलिंग में हुआ युद्धम, ईदृशम युद्धम सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते, लभन्ते कौन के लभन्ते, क्षत्रियाः लभन्ते, कीदृशाः क्षत्रियः सुखिनः क्षत्रियाः, ईदृशम युद्धम लभन्ते, ऐसा युद्ध प्राप्त करते हैं। ये 32वें श्लोक का हमारा भावार्थ हुआ। सरल है। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। इसका पदच्छेद किया हमने, तो अथ चेत त्वम इमम, अथ चेत अलग किया, त्वम अलग किया, इमम अलग किया, चेत त्वम इमम, धर्म्यम धर्म पूर्वकम, धर्मयुक्तम धर्मेण सहितम, संग्रामम, संग्राम जानते ही अपन लोग, संग्राम अर्थात युद्धम, ना करिष्यसि, ना करिष्यसि, ततः तो या उसके बाद, स्वधर्मम धर्मम कीर्तिम च हित्वा, हित्वा माने छोड़कर, खोकर, समाप्त करके, खत्म करके, पापम अवाप्स्यसि, किम अवाप्स्यसि, पापम अवाप्स्यसि माने प्राप्त करोगे, प्राप्त होगे, किम अवाप्स्यसि पापम अवाप्स्यसि, किम कृत्वा हित्वा, हित्वा माने छोड़कर, ये हन धातु नहीं है, ये हा धातु है। स्वधर्मम कीर्तिम चाहित्वा, अपने धर्म को और कीर्ति को छोड़कर, तथा उसके बाद, किम करिष्यसि, अथ चेत त्वम इमम धर्म्यम, अन्वय देखेंगे। अब यदि, चेत माने यदि, चेत होता है, चेत नो चेत, कार्यम अस्ति चेत आगच्छतु, नो चेत मास्तु, तो चेत है ये, चेत माने तो, ऐसा है तो ऐसा है। पिपासा अस्ति चेत जलम पिबतु,
त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि। और अब यदि त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम, यदि इस धर्म युक्त संग्राम को ना करोगे, नहीं करोगे, ततः तो फिर स्वधर्मम चा कीर्तिम हित्वा, अपने धर्म को और कीर्ति को, हित्वा मन छोड़कर, खोकर, समाप्त करके, पापम अवाप्स्यसि, पाप ही मिलेगा तुमको और कुछ नहीं मिलने वाला। अतः एतद् धर्म युक्तम युद्धम अवश्यमेव कुरु। अग्रिमः श्लोकः। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। पदच्छेद किया। अकीर्तिम अनुस्वार का माँ हो गया। अकीर्तिम, अकीर्ति को, कीर्तिम माने कीर्ति को, अकीर्तिम माने ना कीर्ति को। नए समास हुआ इसमें, जहां जहां आ लग जाता है वह नए समास बन जाता है। सत्यम, सत्यम तो असत्यम इति ना सत्यम इति असत्यम। ऐसे ही कीर्ति ही तो कीर्ति ही, अकीर्ति अर्थात ना कीर्ति ही, कीर्ते अभावः। अतः कीर्ते अभावः अस्ति, अत्र अस्ति नए तत्पुरुष समासः। अकीर्तिम च अपि भूतानि, अकीर्तिम च और अपि अत्र दीर्घ संधि अस्ति। च अपि पृथक पृथक कृतम अस्ति। भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, अत्र ते व्ययाम पदम भिन्नम भिन्नम कृतम, ते अलग है और ये अवग्रह जो आया है ये आ के स्थान पर है, इसका उच्चारण नहीं होता है, हम जानते हैं। अव्ययाम, अव्ययाम में भी वही प्रत्यय है। अब व्यय, व्यय माने खर्च हो जाना। स्थिति, स्थित्याम परिवर्तनम व्यय, तो नाव्यय इति अव्यया, ना व्ययेति इति अव्ययम। अब ये लिखा है अव्ययाम। अव्ययाम क्यों लिखा है? क्योंकि ये अकीर्तिम का विशेषण है। अव्ययाम अकीर्तिम ऐसा है, इसलिए ये इसको स्त्रीलिंग कर दिया है द्विवचन में, कीर्ति के विशेषण होने के कारण से। संभावितस्य चाकीर्तिर च अकीर्ति ही, पृथक पृथक कृतम अस्ति। च अकीर्ति ही मरणात् अतिरिच्यते, मरणादतिरिच्यते स्थाने मरणात्, ये तकार स्थान है। तकार के पश्चात यदि कोई स्वर आता है या वर्णों के तीसरे चौथे वर्गों के तीसरे चौथे वर्ण आते हैं तो ता स्थान है दा हो जाता है। वर्ण का प्रथम स्थान, जो प्रथम वर्ण है उसके स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाता है। तो मरणात् अतिरिच्यते, मरणात् अतिरिच्यते। अब इदानीम अन्वयं कुर्मः। अन्वये किं कुर्मः? क्रियापदम अस्ति, क्रियापदम अन्ते नयामः पूर्वं। कथयिष्यन्ति, के कथयिष्यन्ति प्रश्नास्ति न। कथयिष्यन्ति तर्हि के कथयिष्यन्ति, तर्हि अत्र अस्ति ते पदम, तर्हि ते कथयिष्यन्ति। ते किं कथयिष्यन्ति? ते अकीर्तिं कथयिष्यन्ति। कीदृशीम अकीर्तिम? अव्ययाम, अरे तुम्हारी नष्ट ना होने वाली जो कीर्ति है उसको भी, जो नष्ट ना होने वाली जो अकीर्ति है, अपकीर्ति है, जो आपकी बुराई है उसको भी कहेंगे। के ते, कौन? ते भूतानि सर्वाणि, सभी प्राणियों की बात है ये, इसलिए भूतानि शब्द का प्रयोग किया है। ते भूतानि अव्ययाम अकीर्तिमपि कथयिष्यन्ति। अब ये चा इसलिए लगाया है क्योंकि पहले वाले श्लोक से संबंध है। चाते भूतानि अव्ययाम अकीर्तिम अपि कथयिष्यन्ति।
अग्रे द्वितीय पंक्ति में क्रियापदमस्ति अतिरिच्यते। अतिरिच्यते, रिच्यते माने बढ़ना, अतिरिच्यते माने और भी ज्यादा बढ़ना, तो अतिरिच्यते क्रियापदम। तो किम अतिरिच्यते, कहा अतिरिच्यते अथवा का अतिरिच्यते, क्या बढ़ता है? तो अकीर्ति ही अतिरिच्यते, अकीर्ति से भी बढ़कर है, अपकीर्ति से भी बढ़कर है। किम, कस्मात, मरणात्, मरने, मरण से, मरणात् अकीर्ति ही अतिरिच्यते, मरण से अकीर्ति ही अधिकम अस्ति। संभावितस्य, संभावितस्य माने जो होने वाली है, जो होने वाली अकीर्ति है, अपकीर्ति है, सा अपकीर्ति ही मरणात् अपि अतिरिच्यते, वह मरण से भी बढ़कर है। अतः युद्धम कुरु। एक अग्रे पश्यामः। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। थोड़ा उच्चारण के बारे में देख लेते हैं इसमें कि भयाद रणादुपरतम, ये रतम के बाद में अम बोल रहे हैं हम और यहाँ माँ आ रहा है, इसलिए अम ही बोलना पड़ेगा। यहाँ भी अम है, यहाँ भी माँ आ रहा है, अम बोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है ये शाम चा, तो ये शाम चा अनुस्वार पश्चात चा वर्ण अस्ति। चा माने तालव्य वर्ण, तो ये अनुस्वार के स्थान पर भी उसी जो वर्ण आगे है, यह वर्ण अग्रे अस्ति, तस्य वर्णस्य पंचम वर्ण एव उच्चारणम करणीयम। ये शांचा यहाँ आएगा, यहाँ पर बोलने में ये शांचा, ये शांचा। और यहाँ पर त्वम बहुमतो, यहाँ तो माया जाएगा क्योंकि यहाँ पर बा है, पा फा बा भा मा, और यहाँ चा छा जा जाइया, तो यहाँ वर्ण आएगा यहाँ पर ये शांच त्वम बहुमतो। उच्चारण में ये सावधानी रखते पड़ती है हमको। संस्कृत में केवल आगे वाले को ही नहीं देखा जाता, पीछे वाले को भी देखना पड़ता है, ऊपर भी देखना पड़ता है, नीचे भी देखना पड़ता है। देवनागरी लिपि और संस्कृत की विशेषता है कि जिसमें लेखक का हाथ भी चौकन्ना माने चारों दिशाओं में चलता है और मस्तिष्क भी चारों दिशाओं में चलता है उसका। तो येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम, ऐसा हुआ। एतस्य पदच्छेदः कृतः अस्ति यथा भयाद् रणादुपरतन्, भयात् भयात् रणात् रणात् उपरतम। ये देखो, ये ता का यहाँ भी दा बना है और ता का यहाँ भी दा बन गया है, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण का आगम, कुछ वर्णों के कारण। संधि जब विशेष तौर से पढ़ेंगे तब हम समझेंगे उसमें कि ये क्यों होता है। तो अपनी समझ लें पहले तो कि केवल ये वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में कोई स्वर हो तो या तो वो उसमें लग जाएगा और उसका तृतीय वर्ण बन जाएगा, या फिर व्यंजन हो, व्यंजनों में भी कुछ चुने हुए व्यंजनों तीसरे चौथे वर्ण हो, पांचवें वर्ण हो, तो उसमें होता है। तो भयात रणात उपरतम, उपरतम अलग किया, ऊपर कठिन लग रहा था देखने में, यहां सरल हो गया। मनस्यन्ते, इसमें चर्चा और कर लेते हैं हम कि कहाँ हमको रुकना पड़ता है। तो 8 वर्ण जहां पूरे हो जाएं, अष्टवर्णा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ण जहां पूरे हो जाएं वहां हम कॉमा लगा लेते हैं। भयाद् रणात् उपरतम,
तो 8 वर्णों के पहले हमको रुकने का अधिकार नहीं है। और मनस्यन्ते त्वाम महारथा, मन स्या ते 3 वर्ण हुए, ये दिख रहे हैं 5 लेकिन है 3। आधे वर्ण की गिनती उसके पहले वाले में की जाती है, कारण हम बोलने में वही आता है। मन स्या यन ते 3 और त्वाम एक ही वर्ण माना जाएगा 4, और म ह र था 4 वर्ण, ये 4 4 8, 8 वर्णों का एक चरण होता है अनुष्टुप छंद का। तो अनुष्टुप छंद का द्वितीय नाम श्लोक भी है, ऊपर लिखा है श्लोक। तो श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम लघु सर्वत्र पंचमम द्विचतु पादयोः स्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः, ये उसके लक्षण है। तो जहां भी हमको समस्या आए, एक साथ में पूरा का पूरा बड़ा लंबा शब्द लिखा हुआ हो, तो इस प्रकार से हम 8 वर्णों को गिनकर वहां कॉमा लगा लेंगे अपनी पुस्तक में। यहां देखेंगे ये शाम 2 3 4 5 6 7 8। अब देखें श्लोक का साइज हम देखते हैं तो यहाँ कम दिख रहा है, हम सोचते हैं कि भूतवा पर हम कॉमा लगा दें तो गड़बड़ी हो जाती है। देखते हैं 4 यहाँ भी दिख रहे हैं, 4 ये भी दिख रहे हैं, लेकिन ये माँ तो अधूरा है तो बा में मिलेगा, और ये भी अधूरा है, ये भी इसमें मिलेगा। तो 3 वर्ण और 3 वर्ण और 2 वर्ण भूतवा के 8 वर्ण हुए। तो बहुमतों पर ही हमें कॉमा लगाकर पढ़ना पड़ेगा। येषांच त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्, इस प्रकार से। तो पदच्छेद कर रहे थे, ये शाम ऊपर का हो गया था मनस्यन्ते, मनस्यन्ते मन्यते मन्येते मन्यन्ते, ये हुआ कर्म पद का, मन धातु का कर्म वाच्य का रूप, ये हुआ लिट लकार का। अब ये मनस्यते मनस्येते मनस्यन्ते, लिट लकार कर्म वाच्य। मनस्यन्ते मन धातु आत्मने पद भी है तो भी उसके रूप ऐसे ही चलेंगे। कर्तृवाच्य में हो तो भी यही रूप चलेंगे, कर्म वाच्य में हो तो भी यही रूप चलेंगे। मन्यते, अहम मन्ये, मैं मानता हूं, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं। तो मनस्यन्ते त्वाम महारथा, हम जानते हैं अनुस्वार जहां होता है उसका हम मान लगा देते हैं, क्योंकि मूनुस्वारा मकार स्थाने अनुस्वार भवति। तो येषांचा, या तो ही यहां पर हमने बोला था पहले यहाँ और लिखा है मां, वस्तुतः है तो मां ही, किंतु आगे चा है। तो जो वैदिक भाषा में जब पढ़ते हमने कहा चंचल, तो यहाँ का आगम होता है, वैसे ही इसको पढ़ने में तो हम यहाँ बोलेंगे ऊपर, लेकिन लिखने में हमने पदच्छेद कर दिया। पदच्छेद माने इस पद का संबंध आगे वाले से छिन्न कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया, अलग कर दिया। जब उसकी सत्ता स्वतंत्र हो गई तो फिर उसका आगे वाले से पीछे वाले से कोई संबंध नहीं रहा। ये पद है, पदम अर्थात शुभ तिङंतम पदम, सुबंतम पदम व तिङंतम पदम। तो ये सुबंत पद है। ये शाम यत शब्द, यत शब्द ये पुल्लिंग में है। यत का यह यौ ये यम यौ यान ये याभ्याम ये यस्मै याभ्याम येभ्या यस्मात् याभ्याम येभ्या यस्य यो, ये शाम। ये शाम माने जिनका, ऐसा अलग लिखेंगे। ये शाम चा त्वम, त्वम जानते ही हम युष्मत् शब्द का एक वचनम, बहुमतः, बहुमतः है एक वचनम अस्ति, भूत्वा भू धातु त्वा प्रत्यय, यास्यसि त्वम यास्यसि, मध्यम पुरुषस्य एक वचनम अस्ति लिट लकारस्य। लाघवम, लाघवम अर्थात लघुत्वम, लघुताम प्राप्स्यति। यास्यसि माने प्राप्स्यसि, लघुताम प्राप्स्यसि। इसका हम देखते हैं अन्वय चा, ये चा फिर आ गया क्योंकि ये चा और पहले से आया है। इसको देखेंगे चा और साथ में अर्थ भी दिया हुआ है नीचे। ये शाम, जिनका, जिनकी, जिनके, ये शाम यहां लेके आए।
तो हम अब ये उल्टा किया दे कि अन्वय में क्या होता है, कर्ता कर्म क्रिया के भाव में तथा चा उसमें जो भावार्थ स्पष्ट रूप से निकले उसमें जमाते हैं। अब इसमें ऊपर की जो पंक्ति थी पूरा उसका उल्टा किया है, जो नीचे वाली पंक्ति है उसको ऊपर ले गए और ऊपर वाली पंक्ति को नीचे ले आए। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि बिना उसके सही उसका अर्थ प्राप्त नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा। तो चा ये शाम च त्वम यास्यसि, अब यास्यसि क्रियापद है। यास्यसि, कहा यास्यसि? त्वम यास्यसि। किम यास्यसि? लाघवम यास्यसि। किम कृत्वा? भूत्वा। कीदृशः भूत्वा? बहुमतः। बहुमतः माने इसको समझना पड़ेगा। बहुमतः, मतः में मन धातु, मन माने मानना, मतः माने माना गया। मतदान करते हैं ना हम, जिसको मान लेते हैं उसके लिए मतदान करते हैं। तो मतः माने माना गया, अक्त प्रत्यय है, मन धातु अक्त प्रत्यय, माना गया है, पुल्लिंग में हुआ क्योंकि तुम अर्जुन की बात चल रही है। मतः माने माना गया है। कितना माना गया है? बहुमतः, बहुत माना गया है। तो तुम बहुमतः, तू बहुत माना गया है, तेरा बहुत सम्मान है उनके लिए जिनकी दृष्टि में तुमको बहुत सम्मान मिला है, और ऐसे बहुत सम्मानित होकर भी तुम लाघवम यास्यसि, तुम लघुता को प्राप्त करोगे। कथम? महारथाः मनस्यन्ते, ये हुआ प्रथमा विभक्ति कर्तृपदम, क्रियापदम मनस्यन्ते। मनस्यन्ते के मनस्यन्ते? महारथाः मनस्यन्ते। महारथाः किम मनस्यन्ते? कीदृशम मनस्यन्ते? उपरतम। उपरतम ये भी थोड़ा समझे, उपरतम क्या है? उपरतम में रम धातु है, रम धातु अक्त प्रत्यय। तो रत, रत माने लगा हुआ, ऐसे भारतम, तो भायाम रतम यत्तद भारतम, जो भा में रत है, भा माने आभायाम, चमक, ज्ञान, प्रकाश, विकास, यश, श्री, वृद्धि, इनमें जो लगा हुआ है ये इसको बोलते हैं भा, ये आभा। तो इसलिए उसका नाम दिया भारतम, भारत देश है तो भारतम, भायाम रतम यत्तद भारतम, तो ये भा में लगा हुआ है इसलिए भारतम हुआ। ये क्या हुआ? उपरतम। उपरतम माने होता है विमुख हो जाना, रतम माने लगा होना और उपरतम माने उससे विमुख हो जाना। तो मनस्यन्ते, तो कीदृशम मनस्यन्ते? महारथाः कीदृशम मनस्यन्ते? उपरतम मनस्यन्ते। कस्मात् उपरतम मनस्यन्ते? रणात् उपरतम मनस्यन्ते। रण से उपरत मानेंगे। रणात् पुनश्च कस्मात्? भयात्, के भय से, भय के कारण तू रथ से भाग गया, रण से भाग गया, ऐसा मानेंगे। कम त्वाम, तुमको, के महारथाः, महारथाः त्वाम भयात रणात उपरतम मनस्यन्ते, महारथी तुमको भय के कारण रण से भागा हुआ मानेंगे और फिर तुम्हारी वो अकीर्ति होगी, फिर तुम सहन नहीं कर पाओगे। अतः ऐसा श्लोक का अर्थ हुआ। अग्रे अस्ति, फिर जब वो मानेंगे ऐसा करेंगे, तुमको युद्ध से हटा हुआ, डरा हुआ, भागा हुआ मानेंगे, पलायन करने वाला मान लिया। जब पलायन हो गया तो फिर क्या करेंगे वो लोग? अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरन्नु किम्। अवाच्यवादांच बहुमुदिष्यन्ति, पहले अनुगय कर लें, अनंतर भावार्थ पश्येंगे। तो अवाच्यवादान, वाद माने, वद माने बोलना,
वाद माने बोलने की जो चीज है, बद धातु में लगा दिया तो वाद बन गया घय प्रत्यय। तो वादान उन बातों को, उन बोले हुए वचनों को, कैसे वचनों को? वाच्य वादान माने बोलने योग्य वचनों को। अवाच्य वादान अर्थात न वाच्य वादान, न वाच्यम, नए समास हो गया यहाँ भी। तो अवाच्य माने ना बोलने योग्य, ना कहने योग्य बातों को भी, बातों को, ना कहने योग्य बातों को। चा बहून, अब ये बहून जो है वो इसका यहाँ पर आया है, बादान में से चा निकाल दिया। यहाँ एक बात समझने की है, पहले भी चर्चा की है हमने, ये शकार का आगम हुआ है। द्वितीय बहुवचन में जहां ना आता है वहां उसके बाद में यदि चा आता है तो वहां नकार का अनुस्वार हो जाता है और सकार का आगम होता है। संधियां हम विशेष तौर से पढ़ेंगे तब समझेंगे इस चीज को। तो अवाच्य वादान चा, अवाच्य वादांश चा, पश्यामि देवांश तब देव देहे, देवांश तब, देवान तब का देवांश तब हुआ, वह भी सा का आगम हुआ है। यहाँ पर ये सा आया है, कारण क्यों? क्योंकि ये तालव्य सा है, चा के कारण से आया है। अवाच्य वादांच बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः, तब अहिताः, नए समास है, हित, हिताः और अहिताः माने ना हिताः, ना हित करा। ये तब हितम न इच्छन्ति तादृशाः जनाः ते, माने तेरा अहित करने वाले, माने तेरे शत्रु। निंदन्तस्तव, निंदन्तः तब, निंदन्तः तब, निंदन्तः क्या है? ये निंद धातु है, निंदति, निंदतः, निंदन्ति। तो निंद धातु मध्ये यदा वयं शत्रु प्रत्ययानयामः तर्हि वदति पुल्लिंगे निंदन, निंदन, निंदन्तौ, निंदन्तः। बहुवचन है पुल्लिंग का ये, भवान भवन्तौ भवन्तः, गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः, लिखन् लिखन्तौ लिखन्तः। तो निंदन निंदन्तौ निंदन्तः, निंदा करते हुए। तब कस्य कम निंदन्तः, तब तेरी निंदा करते हुए। अब ये निंदन्तस तब अलग किया तो सामर्थ्यम मोनुस्वारः, ततो का ततः विसर्ग स्थाने ओवत दुःखतरम नु किम, सीधा है। अन्वय, अन्वयम पश्यामः, तब पहले ले आए, तब अहिताः माने, अहिताः माने जो तेरा अहित करने वाले हैं वो लोग। तब सामर्थ्यम निंदन्तः, तब सामर्थ्यम निंदन्तः, तब सामर्थ्य से निंदाम कुर्वन्तः। बहून अवाच्य वादान, बहुत सी अवाच्य बातों को, ना कहने योग्य बातों को, वदिष्यन्ति, इनको बोलेंगे। ततः दुःखतरं नु किम, उससे, तथा माने उससे अधिक, दुःखतरम माने ज्यादा, दुख, दुःखतर, दुःखतम, तो उससे अधिक। ये डिग्री है अंग्रेजी में जैसी होती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ऐसे ही जो कंपैरेटिव डिग्री है दुःखतरम, ये तरप प्रत्यय है, तरप, और तमप होता है तर, दुःखतर, तो दुःखतरम नुकिम, दुःखतम अलग होता है, दुःखतर है ये, तो दुःखतरम नुकिम से दुःखतर और क्या होगा। तब अहिताः, तब सामर्थ्यम निंदन्तः, तुम्हारे अहित करने वाले तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करते हुए। बहून अवाच्य वादान, बहुत सी ना कहने योग्य बातों को कहेंगे। वदिष्यन्ति, उससे दुःखतर क्या होगा। सरल है। अग्रिमा श्लोका, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय
युद्धाय कृत निश्चयः। पदच्छेद। इसलिए अब वहीं से बात आई, वहां से, इससे दुखतर और क्या होगा। और सुनो फिर आगे कि हतो माने हतहा, हन धातु है, अक्त प्रत्यय है, हतहा हो गया हत, हतहा, हतौ, हताहा, सुबंत रूप बन गया ये, हन धातु में अक्त प्रत्यय लगने से। वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, प्राप्स्यसि आप धातु है इसमें, आप लिट लकारः प्राउपसर्गः, आप्स्यसि प्राप्स्यसि, प्राप्स्यसि त्वं प्राप्स्यसि, किम प्राप्स्यसि, स्वर्गम मकारागता, जित्वा जी धातु जी, जयति, तो जित्वा त्वा प्रत्यय, वा अथवा भोक्ष्यसे भुज धातु, भोजनम करोति, तो भोक्ष्यसे बनता है इसका, भुंजते भुंजाते, भुंजते भुंजाते, भुंजते भुंजेते भुंजाते, भोक्ष्यसे लिट लकार का रूप है, भोक्ष्यसे, भोक्ष्यते, भोक्ष्यध्वे, भोक्ष्यसे महीम, महीम भोक्ष्यसे, तस्मात् उत्तिष्ठ, अलग अलग किया वही ताकत दा बना हुआ है, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय संबोधनस्य रूपम युद्धाय युद्धस्य कृते, चतुर्थी विभक्ति एक वचनम कृत निश्चयः, कृत निश्चयः अर्थात येन कृतः निश्चयः सः कृत निश्चयः। कृत में भी कृ धातु अक्त प्रत्यय, निश्चय है, निश्चय भी समझ लें, निश्चय क्या होता है, ची धातु है, ची, चयः चयन किया हुआ, निहि अवश्य ही चयन हुआ, निश्चयेन ऐसा होता है। वा अन्वय किया तो वा हतः स्वर्गम प्राप्स्यसि, यदि तुम हतः ऊपर दुख से क्या होगा, तो यदि फिर भी यदि तुम हतः तर्हि किम प्राप्स्यसि, स्वर्गम, यदि वा अथवा न हतः जितः तर्हि जित्वा भोक्ष्यसे, काम भोक्ष्यसे महीम, महीम महत, महत माने बड़ा, महा माने पुल्लिंग में बड़ा, मही माने स्त्रीलिंग में बड़ा, महीम इसलिए उसका नाम मही हुआ है, बड़ी है, बहुत बड़ी है, इसलिए मही द्वितीय विभक्ति है। महीम भोक्ष्यसे, इस पृथ्वी को भोगेगा। हतः यदि, हतः यदि मर गए तो स्वर्गम प्राप्स्यसि, यदि जित्वा जितः तर्हि महीम भोक्ष्यसे। तस्मात् अतएव, तस्मात् माने इसलिए, पंचमी है, तद दकारांत सर्वनामनः, पंचमी एक वचनम, तस्मात् इससे, इस कारण से, इसलिए, हे कौन्तेय, अत्र कौन्तेय इति संबोधन रूपम, हे कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, युद्ध के लिए निश्चय करके उत्तिष्ठ, उठो, तुम उत्तिष्ठ, किमर्थम उत्तिष्ठ, युद्धाय, किम कृत्वा, निश्चयं कृत्वा इति कृत निश्चयः, निश्चयं कृत्वा इति कृत निश्चयः। ये समास के रूप में है, वो अलग अलग चीजों में है, तो इसलिए खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। अग्रिमः श्लोकः, सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तस्मात्, राई, सुख दुःखे, सुखम चा दुःखम चा, सुख और दुख, समय कृत्वा, समय सम, समम समय, सम शब्द है
सम शब्द के रूप चलाए तो समम समे समानी, सुख दुखे द्विवचनम तो समे, कृत्वा कृ धातु त्वा प्रत्यय, लाभा लाभौ लाभ अलाभौ, लाभश्चा अलाभश्चा इति लाभा लाभौ, जयः च अजयः च इति जया जयौ। ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास का बड़ा अच्छा उदाहरण है, ये याद कर ले तो काम आएगा। नपुंसकलिंग सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, राम लक्ष्मणौ रामश्चा लक्ष्मणश्चा। ऐसे ही लाभा चा अलाभा चा अथवा लाभम चा अलाभम चा, द्वितीया करेंगे तब उसमें द्वितीया का है ये, तो लाभम चा अलाभम चा, जयम चा अजयम चा, सुखम चा दुखम चा। तो संधि दीर्घ अत्रापि दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घा, ततो ततः विसर्गस्य स्थाने उकारः भूत्वा अकारेण सह मिलित्वा ओकारः जातः। उत्वम विसर्गस्य स्थाने उत्वम हो जाता है। उत्व विसर्ग की गतियां होती हैं चार, विसर्गस्य लोपः, विसर्गस्य उत्वम, ऋत्वम, सत्वम वा। उ र सा अथवा लोप, ये चार गतियां विसर्ग की हैं। युद्धाय अर्थात चतुर्थी विभक्ति युद्धस्य कृते, युज्यस्व क्रियापदम अस्ति, लोट लकार है, स्व लगाते हैं, लोट लकार है आत्मनेपद का। युज्यस्व न एवं नैवम को वृद्धि हुई है यहाँ पर, वृद्धि, वृद्धिरादई च, तो वृद्धिरेचि न एवं पापम अवाप्स्यसि, पापम अवाप्स्यसि हो गया। तो ऐसे इसके पदच्छेद हुआ। अब समझेंगे इसका अर्थ। क्रियापद द्वयम अस्ति, अवाप्स्यसि और युज्यस्व, ये दो क्रियापद हैं। तो जयौ अजयौ ये पहले आएगा। जयौ चा जयम चा अजयम चा इति जयम अजयम चा जया जयौ। लाभम चा अलाभम चा लाभा लाभौ, द्विवचन है ये। सुखम चा दुखम चा सुख दुखे, समय कृत्वा समरूपेण अवगत्य, समान मानकर, समान जानकर, समान समझकर, ततः फिर उसके बाद में युद्धाय युज्यस्व, युद्धस्य कृते युज्यस्व माने तो लग जा, युज्यस्व माने लग जा, जुड़ जा, संयुक्त हो जा, कस्मिन युद्ध कार्ये। युद्धाय युज्यस्व एवं पापम न अवाप्स्यसि, ये युज धातु है यहाँ पे, युज, इसमें युज्यते, युज्येते, युज्यन्ते, युज्यस्व लोट लकारस्य आत्मनेपदिनः एक वचनम मध्यम पुरुषस्य, त्वम युज्यस्व, युज्यस्व माने युक्त हो जा, लग जा। एवं माने अनेन प्रकारेण, इस प्रकार करने से, त्वम पापम न अवाप्स्यसि, ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। अवाप्स्यसि लिट लकार है। अग्रिमा श्लोकः एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। एषा ते अभिहिता, अवग्रह स्थाने अकारः कृतः, ते धन अभिहिता, ते अभिहिता
सांख्ये, सांख्य अर्थात रणभूमि में होता है संख्य, और सांख्य होता है, सांख्य योग जो है उसकी बात हुई है। संख्य में और सांख्य में अंतर है, समझना पड़ेगा। संख्य माने युद्ध भूमि में, रणभूमि में, और सांख्य माने सांख्य योग में। सांख्य में संख्याओं का योग है। संख्याओं का कौन सा योग है कि पंच कर्मेंद्रियाणि, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूता, इस प्रकार का जो है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा, इस प्रकार से तत्वों का जो संख्या बताई गई हैं उनके गुण हैं, वो सांख्य योग है। तो सांख्य बुद्धि ही योगे, बुद्धि ही धन योगे, विसर्ग अलग कर दिया, योगे तु इमाम, तु इमाम उकारस्य वाव भवति, उ स्थाने यण संधि है, यण इको यणचि, इमाम शृणु बुद्ध्या युक्तः, युक्तों का युक्तः हो गया, यया पार्थ यया पार्थ, ये शृणु उपरि तन वाक्यस्य अस्ति। इमाम शृणु बुद्ध्या, तृतीय विभक्ति, बुद्ध्या युक्तः, युक्तों का युक्तः, यया जिसके द्वारा, पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, पार्थ इति संबोधनम अस्ति। तो यस्मिन यत्र संबोधनम, संबोधनम यहां पहले हम ले जाएंगे, तो पार्थ को ले गए, तो पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, एषा बुद्धि ही, एषा बुद्धि ही ते सांख्ये अभिहिता, सांख्य अर्थात ज्ञान योगे, जो संख्या संबंधी जो योग है वो ज्ञान है। गणितम एव ज्ञानम अस्ति, गणना करना ज्ञान है, बिना गणना के कुछ नहीं हो सकता है। कलनम और व्यकलनम, ऐसा सर्वम आगच्छति, गुणा भाग धन ऋण सर्वम सांख्ये आगच्छति योगे। युक्त करना माने जोड़ना, मिलाना, अलग करना, मिलाना, अलग करना, मिलाना, अलग करना। तो ऐसा बुद्धि तब सांख्ये अभिहिता, सांख्य के बारे में अभिहिता माने कही गई है। ये हिता में कही गई है, यहाँ का इसका अर्थ होगा, क्योंकि धातुएं कई प्रकार की हैं, धातु का नाम एक है और उसके भिन्न भिन्न अर्थ हैं। केवल गम धातु, गम के अर्थ में, जाने के अर्थ में 200 के लगभग धातुएं हैं, 200 के आसपास। गत्यर्थ है धातवा, 200 के लगभग है। तो तू इमाम शृणु, तू इमाम शृणु, इसको सुनो। पार्थ एषा बुद्धि ते सांख्ये अभिहिता, इदानीं त्वम एनाम भिन्न रूपेण सुन। अब ये जो तेरे ज्ञान की बातें जो कही गई हैं, अब इसको तू कर्मयोगेन सुनु, कर्मयोगेन शृणु, त्वम शृणु, पार्थ शृणु। यया तृतीय विभक्ति, एक वचन, यया माने जिसके द्वारा, जिससे, बुद्धिया बुद्धि के द्वारा, बुद्धि से, जिस बुद्धि से, युक्तहा युक्त होकर, जुड़कर, मिलकर, लगकर उससे। तो युक्तः भूत्वा तुम क्या करिष्यसि, त्वम कर्म बंधम प्रहास्यसि। जो कुछ भी है इस संसार में, सुखों का और दुखों के रूप में जो हम देखते हैं, वह सब कर्म बंधनों का परिणाम है। जैसे कर्म किए हैं
वैसा फल सामने है तुरंत। अब वो तुरंत हमको इसलिए नहीं लगता होगा कि हमारी बहुत कम आयु होती है, बहुत कम समझ होती है। काल की गणना बहुत बड़ी है, उसमें हमारी आयु एक तिल के बराबर भी नहीं है, आयु का जो परिमाण है वह। तो इसलिए तुरंत फल मिलता है। तो कर्म बंधन है, इस कर्म के बंधन से को नष्ट कर देगा। कदा कर्म बंधन नष्टम कदा भविष्यति बुद्धिया युक्तः, बुद्धि से युक्त हुआ। कौन सी बुद्धि से युक्त हुआ? कर्मयोग की बुद्धि से युक्त हुआ। योग की बात है, कर्मयोग की बात आएगी यहां से। अभी तक बात थी सांख्य योग की, अब कर्मयोग आएगा। तो सांख्य योग के बारे में कही गई हैं जो बातें हैं, अब इनको तुम कर्मयोग के बारे में सुनो, तुम्हारी बुद्धि को लगाओ इसमें, जिससे तुम कर्म बंधम प्रहास्यसी, कर्म बंधन से छूट जाओगे, कर्म बंधन को नष्ट कर दोगे। प्रहास्यति जहास्यति, इस प्रकार से है ये। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् न इह अभिक्रमनाशः अस्ति। पदच्छेद किया है। जिनके पास पदच्छेद वाली पुस्तक हो, गीता प्रेस से प्रकाशित है, गीता पदच्छेद अन्वय सहित पुस्तक 55-60 रुपए उसकी कीमत है, उसको लेकर बैठा करें। जिनके पास नहीं हो वो लाने का प्रयास करें, फिर भी ना हो तो छोटी सी गीता की पुस्तक हो उसको लेकर बैठें, और साथ में एक पेंसिल अवश्य लेकर बैठें, काला रंग छोड़कर किसी अन्य वर्ण की, और उसमें निशान लगाते भी जाएं हमेशा, हर जगह जहां जहां भी हम जो भी उसमें कर रहे हैं। जैसे न इह अभिक्रम नाशः अस्ति, अभिक्रम का नाश नास्ति अत्र। प्रत्यवायः, प्रत्यवायों का किया प्रत्यवायः, न विद्यते, विद्यते स्वल्पम अपि अस्य, स्वल्पम माँ में आ लगा दिया तो माँ पूरा हो गया, और पी के ई निकल गई, आ में तो ई और आ मिलके या बन गया, यण संधि हो गई। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, महतो का महतः, ये महतः जो है ये पंचमी विभक्ति है। महतः, महत शब्द की पंचमी, जो तकारांत शब्द होता है उसकी भवतः, महतः, विद्युतः ऐसे रूप बनते हैं। तो महतः भयात, महतः पंचमी का रूप भी होता है, षष्ठी का भी होता है, किंतु यहाँ पर पंचमी का रूप है, कारणम भयात से इसका संबंध है। भयात तो कीदृशात भयात, महतः भयात। अन्वय किया, सरल है। ऊपर का विद्यते में धातु विद है, विद माने सत्तार्थक, अस्ति, यहां विद्यते का अर्थ है अस्ति। यह माने अत्र, यहां, इसमें। अभिक्रम नाशः न अस्ति, अभिक्रम नाशा नास्ति माने अभिक्रम माने आरंभ का, अर्थात बीज। अभिक्रम माने उत्पत्ति का जो क्रम होता है उसका नाश, नाशः नास्ति। किसमें? इहम, इह माने ऊपर जो पढ़ा था हमने, इस योग में। कौन से योग में? कर्म योग में। अस्मिन् कर्म योगे अभिक्रमस्य नाशः न अस्ति, ऐसा भाव होगा। अर्थात बीजस्य नाशः न अस्ति। प्रत्यवायः न विद्यते, प्रत्यवायः अर्थात प्रति माने बदले में, हमने बात की थी पहले कल भी कि प्रति माने होता है उल्टा। उत्तरम
प्रत्युत्तरम बदले में उत्तरम, प्रश्न प्रति प्रश्न बदले में प्रश्न करना। ऐसे ही अवायः प्रत्यवायः, अवायः माने फल रूप और प्रत्यवाय माने उल्टे फल रूप का। प्रत्यवायः दोषः न विद्यते, विपरीत फल रूप का दोष भी इसमें न विद्यते नहीं होता है। अस्य धर्मस्य, इस धर्म का स्वल्पम अपि, थोड़ा भी अगर कर लिया हमने, कौन से धर्म का? कर्मयोग के धर्म का। धर्म कर्म एवं धर्म अस्ति, तो कर्मयोग क्या है उसकी चर्चा आगे के अध्यायों में हुई क्रमशः। तो अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि, इस धर्म के साधन का थोड़ा सा भी यदि कर लिया तो सह महतः भयात् त्रायते। कीदृशात् महतः भयात्? जन्म मृत्योः उत्पन्नात् महतः भयात् त्रायते। सबसे बड़ा जो कष्ट है वो जन्म का और मृत्यु का है, मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होना माने केवल यही नहीं है कि हम अरे उसका भय निकल गया माने मुक्त हो गए। भले ही आप जेल में भी बैठे हैं और उसमें भय नहीं है आपको उस जेल का, तो आनंद से, कई ऐसे विद्वान हमारे हुए हैं जिन्होंने जेल में ही, लोकमान्य तिलक ने जेल में ही गीता के ऊपर टीका लिखी। ऐसे बहुत लोग हुए हैं, उनको उस भय से, जेल के से भय ही नहीं था, तो उस भय से भी रक्षा कर लेता है। कौन? कर्मयोग। कि हम तो अपना कार्य कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की उसमें दोष नहीं हो सकता फिर, क्योंकि हम उसमें लिप्त नहीं होते। जब लिप्त नहीं होंगे तो फिर हमें कर्म का फल भी नहीं होगा। इस प्रकार से ये 40वें श्लोक तक का हमने आज अध्ययन किया है। समय समाप्त होने पर है, थोड़ी सी चर्चा सूचना, फिर आगे चलते हैं। प्रतिदिनं वयम् अत्र श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्लोकानां पदच्छेदम् अन्वयं च कुर्वन्तः स्मः। अस्मिन् पदच्छेदे, इस अन्वय में, इस पदच्छेद में सामान्य व्याकरण के ज्ञान की प्रक्रिया में हम लोग अभी प्रवेश ही कर रहे हैं, अधिक गहराई से नहीं देख पा रहे हैं। अगले चरण में देखेंगे इसको, और जो उसके भावों की जो व्याख्या है उस पर भी ध्यान अभी हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि विषय बहुत लंबा हो जाएगा। गीता सभी शास्त्रों का सारभूत ग्रंथ है, इसलिए उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए तो एक जन्म भी कम पड़ेगा। एक श्लोक की व्याख्या में ही सारा दिन भी लग सकता है। हमारे पास तो समय भी उतना ही है, इसलिए धीरे धीरे हम समझ रहे हैं। जो समझा है, जो पढ़ा है, उसको पुनः पुनः अध्ययन करें, और जहाँ शंका हो उसके बारे में टिप्पणी लिखें। हम प्रयत्न करेंगे कि उसका सही उत्तर आपको मिले। कार्यक्रमस्य समाप्तौ वयम् एतस्य अंतिम श्लोकस्य 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक का गायन करते हैं। सभी लोग निकाल लीजिए, या फिर यहाँ दिखा रहे हैं हम, देखिए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।